हरियाणा की इस लड़ाई को क्या ये कहा जा सकता है कि जब मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि 3/4 बहुमत 75 के आंकड़े के पार बीजेपी जाने का दावा कर रही है, इसकी संभावनाएं कितनी प्रबल दिखती हैं आपको? देखिए अजय जी, हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट करनाल की है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को उतारा है और वो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। करनाल की जनता हमारे साथ है, जो अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके आई है। क्या लगता है, करनाल के साथ साथ पूरे हरियाणा की जनता का क्या मूड है? हरियाणा की जनता का मूड है विकास को वोट देना। राष्ट्रभक्ति वही सही है जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। असली राष्ट्रभक्त हम उसे ही मानते हैं, क्योंकि विकास कार्य तभी होंगे जब एक अच्छी सरकार आएगी। ठीक, हरियाणा की जनता हमारे साथ है, युवा भी हमारे साथ हैं। जो बीजेपी दावा कर रही है कि 75 सीटें जीतेगी, आपको लगता है कि बाकी और पार्टियां लड़ाई में नहीं है? ऐसा मानना है कि बीजेपी के समक्ष कोई भी मजबूत चेहरा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी त्रिलोचन सिंह जी आज तक कभी नाम नहीं सुना, उनको मैदान में उतारा है और बाकी पार्टियों कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी इनेलो के 2 फाड़ हो चुके हैं। तो जहां तक अजय जी, सबसे अहम बात यह है कि इस सीट पर आईएनएलडी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो मनोहर लाल खट्टर के व्यक्तित्व के सामने छोटा नजर आता है। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है उसका फायदा मिलेगा, जो आईएनएलडी 2 टुकड़ों में बट गई है उसका फायदा भी मिलेगा और एक बार वो दोबारा सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहेगी। करनाल की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर इजीली एक्सेसिबल रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, यहां पर विकास किया है, इसलिए उनको लगता है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाने में हरियाणा में कामयाब होंगे। बिल्कुल मोहित, सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस ने हरियाणा में अपने पैर पूरे तरीके से उखाड़ दिए तो बिहार जैसी स्थिति हो जाएगी कांग्रेस की हरियाणा में भी। बिल्कुल अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर चुनावी कैंपेन में फ्रंट फुट से वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 महीने में यहाँ पे समीकरण बदले हैं उसको देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ, कांग्रेस जरूर फाइट में आ गई है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी एज पर है। हम इस वक्त रोहतक पहुंच चुके हैं, पहले हम कैथल में थे, कैथल से हम रोहतक पहुंच चुके हैं और रोहतक के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी किस्मत यहाँ पे दांव पर लगी हुई है। थोड़ी देर पहले अजय जी मैंने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश नंदाल से। उन्होंने सीधे तौर पर मैंने उनसे पूछा कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा 370 का है, मुद्दा 35A का है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला सतीश नंदाल यहां पर लेकर आ रहे हैं और उसी मुद्दे पर जनता के पास जा रहे हैं और जनता से बात है मोहित की राष्ट्रीय मुद्दे आज हरियाणा में हावी हैं, लेकिन हरियाणा के खुद के स्थानीय मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में ये राज्यों के चुनाव हैं। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा नहीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी है कुछ और खबरों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।